अगर आपके पास जमीन है तो ये खबर आपको हिला सकती है। दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं, बार बार धमकी देते हैं और मेरे पति को मारने की भी धमकी देते हैं। चैलेंज करते हैं कि आपको उठवा लेंगे, मरवा देंगे। हेलो हेलो। बोधगया में जमीन है तो सिर्फ कागज पे आपकी हो सकती है, असल में ये किसकी है ये तो तय हो रहा है ताकत से। बोधगया जहां लोग शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं, आज वही बोधगया जमीन के खूनी खेल का मैदान बनता जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत यहाँ सच होता दिखाई दे रहा है। आम रैयत को छोड़िए, यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं और अधिवक्ताओं का भूमि भी सुरक्षित नहीं है। बस वैसे लोगों की आपकी भूमि पर नज़र पड़नी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के रहने वाले ब्रजेश राय, जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मानवाधिकार संगठन से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी ही जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ब्रजेश राय के मुताबिक मौजा मसपूरा NH 83 के पास की जमीन उनके भाई कमलेश राय, अखिलेश राय और दिनेश राय ने अरविंद मेहता और उनकी पत्नी ललिता कुमारी को बेच दी थी। लेकिन अब उनका कहना है कि उनकी हिस्से की जमीन खाता नंबर 8 प्लॉट नंबर 41 पर जबरन 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार इसका विरोध किया लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया। उन्होंने अंचलाधिकारी को भी शिकायत दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रजेश राय का आरोप है कि 25 अप्रैल 2025 को अरविंद मेहता ने उनके साथ मारपीट की, गले से सोने की चेन छीन ली और 50 लाख रुपये की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने यह भी बताया कि लगातार फ़ोन पर धमकियां मिल रही है और उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने इस मामले की शिकायत बोधगया थाना और बड़े अधिकारियों को दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया गया। ब्रजेश राय का कहना है कि केस के दबाव में उनके भाई को 30 जुलाई 2025 को 1.72 डिसमिल जमीन भी देनी पड़ी। इसके बावजूद फिर से करीब 10 फीट जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस या प्रशासन के तरफ से कोई त्वरित एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कोई बयान अभी तक सामने आया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। बाकी शिकायतकर्ता ने क्या कुछ बोला है, आइए आगे सुनते हैं। मकान लिए हैं, ये बाराचट्टी के रहने वाले हैं। बहुत दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं, बार बार धमकी देते हैं और मेरे पति को मारने की भी धमकी देते हैं। ज़मीन लिए हैं 41 प्लॉट में और मकान बनाया है 37 प्लॉट में। तो इसके लेकर के थाना पुलिस हुई है क्या? हाँ, थाना पे दिए हैं आवेदन, लिखित भी दिए हैं, हाथ से भी और पोस्ट ऑफिस के जरिए भी दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन इनका केस लिया गया है। हम लोग का आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। तो आपके पति को मारने की भी साजिश भी किया गया है क्या? हाँ, साजिश किया गया। बहुत अन्य मोबाइल नंबर से फ़ोन भी आते हैं। हाँ। क्या फ़ोन आती है? कि आप मैनेज कर लीजिए, उनको प्लास्टर करने दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आके हमसे बात कीजिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई फ्रंट पे आना नहीं चाहता है। कोई सामने आते नहीं? नहीं, पीछे में काम करते हैं? पीछे में काम करते हैं। अपना परिचय दीजिए। नाम बता दीजिए। रीता कुमारी। थाना बोधगया हुआ, जिला गया हुआ, और हम गया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हुए, सह राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज मगध प्रमंडल का अध्यक्ष हुए और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मैं प्रदेश महासचिव भी हुए। और मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। जो खाता नंबर 8 प्लॉट नंबर 4041, जिसमें 41 में मेरे बड़े भाई, मौजा कौन सा है ये? मौजा मसपूरा। इसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया अरविंद मेहता के जरिए और ललिता देवी के थे। इसके बाद महादलित से भी हम पर केस करवाने का प्रयास किया गया, फिर भी महादलित से केस करवाने का प्रयास करता। और जब हम इसको बोलते हैं कि भाई आप जहाँ ज़मीन छोड़े हैं वहाँ प्लास्टर कराइए, ये चैलेंज करते हैं
कि आपको उठवा लेंगे, मरवा देंगे, और इसके बाद जहाँ देखेंगे इसी कर हम पर ईंटा भी, इस मकान पर हम पर ईंटा भी चार्ज हुआ है, हम पर गोली भी चलवाने का प्रयास किया गया। उसमें अज्ञात 25 आदमी थे, हम नहीं चिन्ह पाए, और हम गांव में नहीं रहते हैं, हम BMP 3 के पास रहते हैं। किनका अपार्टमेंट, किनके द्वारा बनाया जा रहा है, बिल्डिंग किनके द्वारा बनाया? ये अरविंद मेहता के द्वारा और ललिता देवी के द्वारा। क्या है वो, क्या उनसे आप मिले कभी इस मैटर पर, कभी बात हुई है आपकी? हाँ, बात हुई, बोला है कि आपको जहाँ जाना है जाइए और जो करना है कीजिए, हम प्लास्टर करेंगे। मतलब आपको धमकी दिया जाता है? और रात बिरात में भी हमको टेका टेकी करता है, धमकी देता है? अभी जी। प्लास्तरा हो रहा है जी। इस पे आपका क्या आपत्ति है? हमारा आपत्ति है कि प्लास्टर नहीं करें, इसलिए न करें कि ज़मीन इधर नहीं छोड़े हैं, पहला गलती। दूसरा गलती, हम पर ये FIR किए हुए हैं। इसके बाद हम कोर्ट चले गए हैं, जब कोर्ट से फैसला होगा तब इस पर विचार किया जा सकता है, अभी नहीं किया जा सकता है। ये काम बंद करें। मामला कोर्ट में न्यायाधीन है। और ये जो है इधर ज़मीन नहीं छोड़ा गया, और खिड़की भी खोल दिया है। इसके बाद आप कहाँ गए, कहाँ SP के यहाँ गए, थाना में पहले लिख के दिए, थाना को रिसीविंग नहीं मिला, फिर मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा थाना प्रभारी को भी दिए हैं, ISP के द्वारा भी दिए हुए, वो छाया प्रति सब फोटो कॉपी हम देंगे। तो क्या पुलिस के क्या रिएक्शन? कोई एक्शन में नहीं है। क्या बोलते हैं पुलिस? पुलिस कहते हैं कि होने दीजिए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूछे नहीं कि हमारे ज़मीन में क्यों काम कर रहा है? वो सीधा कहता है कि जिसके पास पैसा है उसी का काम होगा, जिसके पास पैसा ना उसके काम नहीं होगा। पुलिस बोलता है? जी। कौन सा थाना में आता है? बोधगया थाना। कौन बोलते, नाम तो होगा नहीं। एक केस का आयु है, उसका नाम अभी भुला गया। केस नंबर कितना? 287-25। कितने दिन हो गए केस किया हुआ? ये मुश्किल से 2-2.5 महीना हुआ है। और केस करके फिर दवा बना के फिर हमारा भाई से रजिस्ट्री भी करवाया। हाँ। जो मकान ये 2 कट्ठा लिया था, 4 कट्ठा मकान बना लिए थे। फिर तीसरा भाई को उसी किया, ऐसा काम है कि खाली केस करो और एक बार ज़मीन लिखा ऑर्डर आके। तब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरी ज़मीन में प्लास्टर ना करें, इनका जहाँ है वो अपना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरे ज़मीन में एंट्री ना ये करें। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट में भी चला तो वहाँ से रोक लगा है? नहीं, वो मैंने इसको मैं टाइटल में लेके चले गए। टाइटल में लेके गए हैं? तो ये थाना में आपने इसकी जानकारी दी है? जी जी, जब थाना में हमने दिया, पोस्ट ऑफिस पहले दिया हाथ से लिख के, मगर उसका कोई रिसीव नहीं दिया गया। इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा थे। तो थाना प्रभारी क्या बोलते हैं फिर, रोक लगाने थाना पर क्या? प्रभारी से कभी तो भेंटे ना हुआ बेचारा से, जब जा रहे हैं तो भेंटे नहीं। मेरा नाम ब्रजेश राय, गया जिला कांग्रेस कमेटी के मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। सह राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज मगध प्रमंडल के मैं अध्यक्ष हूँ। कहाँ के रहने वाले? अमर विहार, धानावा पंचायत। जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं राजेश कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार। क्या बात है? क्या मामला है आप लोगों का यहाँ पर जो ज़मीनी संबंधित? हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है प्लास्टर करने के एवज में 5 लाख रुपया। अच्छा, आपसे रंगदारी मांगा जा रहा है। किनके ज़मीन है वो? मेरा जमीन है, अपने बिल्डिंग में प्लास्टर करा रहे हैं। अच्छा, आप अपने बिल्डिंग में प्लास्टर करवा रहे हैं। तो हम लोग अभी स्पॉट पे आए हुए थे, तो सोच रहे थे क्या अगर आप आ जाते तो अच्छा रहता। हम नहीं हैं, कहीं निकले हुए। तो उनके ज़मीन में बांस बल्ला ये सब गाड़ा हुआ है। हेलो 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 काट दिया। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, इसके लिए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस खबर के प्रति बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।